रोंगबिन में खोया शिकारी बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से करबी गांव में एक बहादुर युवक शिकारी रहता था। एक दिन उसने शिकार के लिए जंगल का रुख किया। अपने परिवार के लिए एक जंगली सुअर पकड़ने का संकल्प लिया। उसके पास धनुष और तीर थे और उसकी तेज निगाहें पेड़ों के बीच किसी भी हलचल को ढूंढ रही थीं। कई घंटों की तलाश के बाद अंततः एक बड़े जंगली सुअर को दिखा। उसने धीरे से बिना कोई आवाज किए अपना धनुष खींचा, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, सुअर तेजी से भाग गया और घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह भागता गया उसे एहसास नहीं हुआ कि जंगल गहरा, घना और एकदम शांत हो गया था। मरसिंह रोंगबिन में दाखिल हो चुका था। आत्माओं का पवित्र जंगल, जहां किसी भी इंसान को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गांव वालों को हमेशा रोंगबिन के बारे में चेतावनी दी जाती थी, जो पूर्वजों और जंगल के संरक्षकों की आत्माओं का निवास स्थान माना जाता था। केवल पुजारी और बुजुर्ग ही इसके पास जाते थे, और वे भी बहुत सावधानी से इसे आदर देते हुए, यह समझते हुए कि वह खो गया है। मरसिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी पहचाना सा नहीं लगा। जैसे ही मरसिंह अपनी राह खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगा, उसकी मुलाकात एक युवा रोंगबिन महिला से हुई, जिसका नाम टिंगपी था। टिंगपी के बाल चांदनी में बहते हुए किसी नदी की तरह थे। उसकी आंखें वर्षों की बुद्धि से झिलमिलाती थीं और उसकी आवाज जंगल की ठंडी हवा जितनी मुलायम थी। उसने मरसिंह को एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लिए वह केवल एक खोया हुआ शिकारी नहीं था, वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाहर की दुनिया से एक मनुष्य। टिंगपी जल्द ही मरसिंह से प्रेम कर बैठी। उसकी बहादुरी और उपस्थिति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसे ऐसे फल दिए जो उसने पहले कभी नहीं चखे थे। उसे जंगल के उन गुप्त स्थानों पर ले गई, जहां पानी पर प्रकाश नाचता था, और उसे जंगली के बारे में ऐसी बातें सिखाईं जिन्हें उसने कभी नहीं जाना था। मरसिंह आभारी था और मोहित भी, लेकिन उसका मन अपने संसार की ओर खींचा हुआ था, उन लोगों और जीवन के प्रति जो उसने पीछे छोड़ दिया था। दिन बीतने के साथ टिंगपी का प्रेम और गहरा हो गया, और वह मरसिंह को अपनी दुनिया छोड़कर जाने के विचार को सहन नहीं कर सकी। एक रात उसने अपने दिल की बात कही और उससे विनती की कि वह हमेशा के लिए रोंगबिन की दुनिया में रह जाए। मेरे साथ रहो मरसिंह, उसने धीरे से कहा। हमारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। यहां तुम्हें कभी भूख, दर्द या अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन मरसिंह ने धीरे से समझाया कि जबकि वह उसकी दयालुता के लिए आभारी है, उसका दिल उससे नहीं जुड़ा है और वह अपनी खुद की दुनिया में लौटने की लालसा रखता है। टिंगपी का दिल टूट गया। उसका प्रेम सच्चा था, और यद्यपि उसका जादू उसे वहां रोक सकता था, उसने जान लिया कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रोक सकती। अपने दुख में टिंगपी ने जंगल की प्राचीन आत्माओं का सहारा लिया, ये आशा करते हुए कि वे मरसिंह का दिल बदल सकते हैं। आत्माओं ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि सच्चा प्रेम जादू से नहीं बनाया जा सकता। दुखी लेकिन समझदार टिंगपी ने आत्माओं की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उसने मरसिंह का हाथ थामा और उसे एक चमकते रास्ते पर चलकर दोनों दुनिया की सीमा तक पहुंचा दिया। जैसे ही मरसिंह ने अपने संसार में कदम रखा, रोंगबिन की भूमि उसके पीछे एक सपने की तरह गायब हो गई। टिंगपी ने उसे जाते हुए देखा, ये जानते हुए कि यद्यपि वह अपनी दुनिया में लौट जाएगा, उसका दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहेगा। आज भी करबी आंग्लों के लोग कहते हैं कि अगर आप जंगल में बहुत गहराई तक चले जाइए, किसी शांत रात में, तो शायद आप टिंगपी का गीत सुन सकते हैं। एक प्रेम का गीत, खोने का गीत और जाने देने की सुंदरता का गीत। रोंगबिन में खोया शिकारी बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से करबी गांव में एक बहादुर युवक शिकारी रहता था। एक दिन उसने शिकार के लिए जंगल का रुख किया। अपने परिवार के लिए एक जंगली सुअर पकड़ने का संकल्प लिया।
उसके पास धनुष और तीर थे और उसकी तेज निगाहें पेड़ों के बीच किसी भी हलचल को ढूंढ रही थीं। कई घंटों की तलाश के बाद अंततः एक बड़े जंगली सुअर को दिखा। उसने धीरे से बिना कोई आवाज किए अपना धनुष खींचा, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, सुअर तेजी से भाग गया और घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह भागता गया उसे एहसास नहीं हुआ कि जंगल गहरा, घना और एकदम शांत हो गया था। मरसिंह रोंगबिन में दाखिल हो चुका था। आत्माओं का पवित्र जंगल, जहां किसी भी इंसान को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गांव वालों को हमेशा रोंगबिन के बारे में चेतावनी दी जाती थी, जो पूर्वजों और जंगल के संरक्षकों की आत्माओं का निवास स्थान माना जाता था। केवल पुजारी और बुजुर्ग ही इसके पास जाते थे, और वे भी बहुत सावधानी से इसे आदर देते हुए, यह समझते हुए कि वह खो गया है। मरसिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी पहचाना सा नहीं लगा। जैसे ही मरसिंह अपनी राह खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगा, उसकी मुलाकात एक युवा रोंगबिन महिला से हुई, जिसका नाम टिंगपी था। टिंगपी के बाल चांदनी में बहते हुए किसी नदी की तरह थे। उसकी आंखें वर्षों की बुद्धि से झिलमिलाती थीं और उसकी आवाज जंगल की ठंडी हवा जितनी मुलायम थी। उसने मरसिंह को एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लिए वह केवल एक खोया हुआ शिकारी नहीं था, वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाहर की दुनिया से एक मनुष्य। टिंगपी जल्द ही मरसिंह से प्रेम कर बैठी। उसकी बहादुरी और उपस्थिति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसे ऐसे फल दिए जो उसने पहले कभी नहीं चखे थे। उसे जंगल के उन गुप्त स्थानों पर ले गई जहां पानी पर प्रकाश नाचता था, और उसे जंगली के बारे में ऐसी बातें सिखाईं जिन्हें उसने कभी नहीं जाना था। मरसिंह आभारी था और मोहित भी, लेकिन उसका मन अपने संसार की ओर खींचा हुआ था, उन लोगों और जीवन के प्रति जो उसने पीछे छोड़ दिया था। दिन बीतने के साथ टिंगपी का प्रेम और गहरा हो गया, और वह मरसिंह को अपनी दुनिया छोड़कर जाने के विचार को सहन नहीं कर सकी। एक रात उसने अपने दिल की बात कही और उससे विनती की कि वह हमेशा के लिए रोंगबिन की दुनिया में रह जाए। मेरे साथ रहो मरसिंह, उसने धीरे से कहा। हमारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। यहाँ तुम्हें कभी भूख, दर्द या अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन मरसिंह ने धीरे से समझाया कि जबकि वह उसकी दयालुता के लिए आभारी है, उसका दिल उससे नहीं जुड़ा है और वह अपनी खुद की दुनिया में लौटने की लालसा रखता है। टिंगपी का दिल टूट गया। उसका प्रेम सच्चा था, और यद्यपि उसका जादू उसे वहां रोक सकता था, उसने जान लिया कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रोक सकती। अपने दुख में टिंगपी ने जंगल की प्राचीन आत्माओं का सहारा लिया, ये आशा करते हुए कि वे मरसिंह का दिल बदल सकते हैं। आत्माओं ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि सच्चा प्रेम जादू से नहीं बनाया जा सकता। दुखी लेकिन समझदार टिंगपी ने आत्माओं की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उसने मरसिंह का हाथ थामा और उसे एक चमकते रास्ते पर चलकर दोनों दुनिया की सीमा तक पहुंचा दिया। जैसे ही मरसिंह ने अपने संसार में कदम रखा, रोंगबिन की भूमि उसके पीछे एक सपने की तरह गायब हो गई। टिंगपी ने उसे जाते हुए देखा, ये जानते हुए कि यद्यपि वह अपनी दुनिया में लौट जाएगा, उसका दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहेगा। आज भी कर्बी एंग्लों के लोग कहते हैं कि अगर आप जंगल में बहुत गहराई तक चले जाइए किसी शांत रात में, तो शायद आप टिंगपी का गीत सुन सकते हैं। एक प्रेम का गीत, खोने का गीत और जाने देने की सुंदरता का गीत। रोंगबिन में खोया शिकारी बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से कर्बी गांव में एक बहादुर युवक शिकारी रहता था। एक दिन उसने शिकार के लिए जंगल का रुख किया। अपने परिवार के लिए एक जंगली सुअर पकड़ने का संकल्प लिया। उसके पास धनुष और तीर थे और उसकी तेज निगाहें पेड़ों के बीच किसी भी हलचल को ढूंढ रही थीं। कई घंटों की तलाश के बाद अंततः एक बड़े जंगली सुअर को दिखा। उसने धीरे से बिना कोई आवाज किए अपना धनुष खींचा, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाला था,
सुअर तेजी से भाग गया और घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह भागता गया उसे एहसास नहीं हुआ कि जंगल गहरा, घना और एकदम शांत हो गया था। मरसिंह रोंगबिन में दाखिल हो चुका था। आत्माओं का पवित्र जंगल, जहां किसी भी इंसान को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गांव वालों को हमेशा रोंगबिन के बारे में चेतावनी दी जाती थी, जो पूर्वजों और जंगल के संरक्षकों की आत्माओं का निवास स्थान माना जाता था। केवल पुजारी और बुजुर्ग ही इसके पास जाते थे, और वे भी बहुत सावधानी से इसे आदर देते हुए, यह समझते हुए कि वह खो गया है। मरसिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी पहचाना सा नहीं लगा। जैसे ही मरसिंह अपनी राह खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगा, उसकी मुलाकात एक युवा रोंगबिन महिला से हुई, जिसका नाम टिंगपी था। टिंगपी के बाल चांदनी में बहते हुए किसी नदी की तरह थे। उसकी आंखें वर्षों की बुद्धि से झिलमिलाती थीं, और उसकी आवाज जंगल की ठंडी हवा जितनी मुलायम थी। उसने मरसिंह को एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लिए वह केवल एक खोया हुआ शिकारी नहीं था, वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाहर की दुनिया से एक मनुष्य। टिंगपी जल्द ही मरसिंह से प्रेम कर बैठी। उसकी बहादुरी और उपस्थिति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसे ऐसे फल दिए जो उसने पहले कभी नहीं चखे थे। उसे जंगल के उन गुप्त स्थानों पर ले गई जहां पानी पर प्रकाश नाचता था, और उसे जंगली के बारे में ऐसी बातें सिखाईं जिन्हें उसने कभी नहीं जाना था। मरसिंह आभारी था और मोहित भी, लेकिन उसका मन अपने संसार की ओर खींचा हुआ था, उन लोगों और जीवन के प्रति जो उसने पीछे छोड़ दिया था। दिन बीतने के साथ टिंगपी का प्रेम और गहरा हो गया, और वह मरसिंह को अपनी दुनिया छोड़कर जाने के विचार को सहन नहीं कर सकी। एक रात उसने अपने दिल की बात कही और उससे विनती की कि वह हमेशा के लिए रोंगबिन की दुनिया में रह जाए। मेरे साथ रहो मरसिंह, उसने धीरे से कहा। हमारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। यहाँ तुम्हें कभी भूख, दर्द या अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन मरसिंह ने धीरे से समझाया कि जबकि वह उसकी दयालुता के लिए आभारी है, उसका दिल उससे नहीं जुड़ा है, और वह अपनी खुद की दुनिया में लौटने की लालसा रखता है। टिंगपी का दिल टूट गया। उसका प्रेम सच्चा था, और यद्यपि उसका जादू उसे वहां रोक सकता था, उसने जान लिया कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रोक सकती। अपने दुख में टिंगपी ने जंगल की प्राचीन आत्माओं का सहारा लिया, ये आशा करते हुए कि वे मरसिंह का दिल बदल सकते हैं। आत्माओं ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि सच्चा प्रेम जादू से नहीं बनाया जा सकता। दुखी लेकिन समझदार टिंगपी ने आत्माओं की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उसने मरसिंह का हाथ थामा और उसे एक चमकते रास्ते पर चलकर दोनों दुनिया की सीमा तक पहुंचा दिया। जैसे ही मरसिंह ने अपने संसार में कदम रखा, रोंगबिन की भूमि उसके पीछे एक सपने की तरह गायब हो गई। टिंगपी ने उसे जाते हुए देखा, ये जानते हुए कि यद्यपि वह अपनी दुनिया में लौट जाएगा, उसका दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहेगा। आज भी कर्बी आंग्लों के लोग कहते हैं कि अगर आप जंगल में बहुत गहराई तक चले जाइए किसी शांत रात में, तो शायद आप टिंगपी का गीत सुन सकते हैं। एक प्रेम का गीत, खोने का गीत और जाने देने की सुंदरता का गीत। रोंगबिन में खोया शिकारी बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से कर्बी गांव में एक बहादुर युवक शिकारी रहता था। एक दिन उसने शिकार के लिए जंगल का रुख किया। अपने परिवार के लिए एक जंगली सुअर पकड़ने का संकल्प लिया। उसके पास धनुष और तीर थे, और उसकी तेज निगाहें पेड़ों के बीच किसी भी हलचल को ढूंढ रही थीं। कई घंटों की तलाश के बाद अंततः एक बड़े जंगली सुअर को दिखा। उसने धीरे से बिना कोई आवाज किए अपना धनुष खींचा, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, सुअर तेजी से भाग गया और घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह भागता गया उसे एहसास नहीं हुआ कि जंगल गहरा, घना और एकदम शांत हो गया था। मरसिंह रोंगबिन में दाखिल हो चुका था।
आत्माओं का पवित्र जंगल, जहां किसी भी इंसान को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गांव वालों को हमेशा रोंगबिन के बारे में चेतावनी दी जाती थी, जो पूर्वजों और जंगल के संरक्षकों की आत्माओं का निवास स्थान माना जाता था। केवल पुजारी और बुजुर्ग ही इसके पास जाते थे, और वे भी बहुत सावधानी से इसे आदर देते हुए, यह समझते हुए कि वह खो गया है। मरसिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी पहचाना सा नहीं लगा। जैसे ही मरसिंह अपनी राह खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगा, उसकी मुलाकात एक युवा रोंगबिन महिला से हुई, जिसका नाम टिंगपी था। टिंगपी के बाल चांदनी में बहते हुए किसी नदी की तरह थे। उसकी आंखें वर्षों की बुद्धि से झिलमिलाती थीं, और उसकी आवाज जंगल की ठंडी हवा जितनी मुलायम थी। उसने मरसिंह को एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लिए वह केवल एक खोया हुआ शिकारी नहीं था, वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाहर की दुनिया से एक मनुष्य। टिंगपी जल्द ही मरसिंह से प्रेम कर बैठी। उसकी बहादुरी और उपस्थिति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसे ऐसे फल दिए जो उसने पहले कभी नहीं चखे थे। उसे जंगल के उन गुप्त स्थानों पर ले गई जहां पानी पर प्रकाश नाचता था, और उसे जंगली के बारे में ऐसी बातें सिखाईं जिन्हें उसने कभी नहीं जाना था। मरसिंह आभारी था और मोहित भी, लेकिन उसका मन अपने संसार की ओर खींचा हुआ था, उन लोगों और जीवन के प्रति जो उसने पीछे छोड़ दिया था। दिन बीतने के साथ टिंगपी का प्रेम और गहरा हो गया, और वह मरसिंह को अपनी दुनिया छोड़कर जाने के विचार को सहन नहीं कर सकी। एक रात उसने अपने दिल की बात कही और उससे विनती की कि वह हमेशा के लिए रोंगबिन की दुनिया में रह जाए। मेरे साथ रहो मरसिंह, उसने धीरे से कहा। हमारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। यहाँ तुम्हें कभी भूख, दर्द या अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन मरसिंह ने धीरे से समझाया कि जबकि वह उसकी दयालुता के लिए आभारी है, उसका दिल उससे नहीं जुड़ा है, और वह अपनी खुद की दुनिया में लौटने की लालसा रखता है। टिंगपी का दिल टूट गया। उसका प्रेम सच्चा था, और यद्यपि उसका जादू उसे वहां रोक सकता था, उसने जान लिया कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रोक सकती। अपने दुख में टिंगपी ने जंगल की प्राचीन आत्माओं का सहारा लिया, ये आशा करते हुए कि वे मरसिंह का दिल बदल सकते हैं। आत्माओं ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि सच्चा प्रेम जादू से नहीं बनाया जा सकता। दुखी लेकिन समझदार टिंगपी ने आत्माओं की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उसने मरसिंह का हाथ थामा और उसे एक चमकते रास्ते पर चलकर दोनों दुनिया की सीमा तक पहुंचा दिया। जैसे ही मरसिंह ने अपने संसार में कदम रखा, रोंगबिन की भूमि उसके पीछे एक सपने की तरह गायब हो गई। टिंगपी ने उसे जाते हुए देखा, ये जानते हुए कि यद्यपि वह अपनी दुनिया में लौट जाएगा, उसका दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहेगा। आज भी कर्बी एंग्लों के लोग कहते हैं कि अगर आप जंगल में बहुत गहराई तक चले जाइए किसी शांत रात में, तो शायद आप टिंगपी का गीत सुन सकते हैं। एक प्रेम का गीत, खोने का गीत, और जाने देने की सुंदरता का गीत। रोंगबिन में खोया शिकारी बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से कर्बी गांव में एक बहादुर युवक शिकारी रहता था। एक दिन उसने शिकार के लिए जंगल का रुख किया। अपने परिवार के लिए एक जंगली सुअर पकड़ने का संकल्प लिया। उसके पास धनुष और तीर थे, और उसकी तेज निगाहें पेड़ों के बीच किसी भी हलचल को ढूंढ रही थीं। कई घंटों की तलाश के बाद अंततः एक बड़े जंगली सुअर को दिखा। उसने धीरे से बिना कोई आवाज किए अपना धनुष खींचा, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, सुअर तेजी से भाग गया और घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह भागता गया, उसे एहसास नहीं हुआ कि जंगल गहरा, घना और एकदम शांत हो गया था। मरसिंह रोंगबिन में दाखिल हो चुका था। आत्माओं का पवित्र जंगल, जहां किसी भी इंसान को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गांव वालों को हमेशा रोंगबिन के बारे में चेतावनी दी जाती थी, जो पूर्वजों और जंगल के संरक्षकों की आत्माओं का निवास स्थान माना जाता था। केवल पुजारी और बुजुर्ग ही इसके पास जाते थे,
और वे भी बहुत सावधानी से इसे आदर देते हुए, यह समझते हुए कि वह खो गया है। मरसिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी पहचाना सा नहीं लगा। जैसे ही मरसिंह अपनी राह खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगा, उसकी मुलाकात एक युवा रोंगबिन महिला से हुई, जिसका नाम टिंगपी था। टिंगपी के बाल चांदनी में बहते हुए किसी नदी की तरह थे। उसकी आंखें वर्षों की बुद्धि से झिलमिलाती थीं और उसकी आवाज जंगल की ठंडी हवा जितनी मुलायम थी। उसने मरसिंह को एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लिए वह केवल एक खोया हुआ शिकारी नहीं था, वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाहर की दुनिया से एक मनुष्य। टिंगपी जल्द ही मरसिंह से प्रेम कर बैठी। उसकी बहादुरी और उपस्थिति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसे ऐसे फल दिए जो उसने पहले कभी नहीं चखे थे। उसे जंगल के उन गुप्त स्थानों पर ले गई जहां पानी पर प्रकाश नाचता था, और उसे जंगली के बारे में ऐसी बातें सिखाईं जिन्हें उसने कभी नहीं जाना था। मरसिंह आभारी था और मोहित भी, लेकिन उसका मन अपने संसार की ओर खींचा हुआ था, उन लोगों और जीवन के प्रति जो उसने पीछे छोड़ दिया था। दिन बीतने के साथ टिंगपी का प्रेम और गहरा हो गया और वह मरसिंह को अपनी दुनिया छोड़कर जाने के विचार को सहन नहीं कर सकी। एक रात उसने अपने दिल की बात कही और उससे विनती की कि वह हमेशा के लिए रोंगबिन की दुनिया में रह जाए। मेरे साथ रहो मरसिंह, उसने धीरे से कहा। हमारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। यहाँ तुम्हें कभी भूख, दर्द या अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन मरसिंह ने धीरे से समझाया कि जबकि वह उसकी दयालुता के लिए आभारी है, उसका दिल उससे नहीं जुड़ा है और वह अपनी खुद की दुनिया में लौटने की लालसा रखता है। टिंगपी का दिल टूट गया। उसका प्रेम सच्चा था और यद्यपि उसका जादू उसे वहां रोक सकता था, उसने जान लिया कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रोक सकती। अपने दुख में टिंगपी ने जंगल की प्राचीन आत्माओं का सहारा लिया, ये आशा करते हुए कि वे मरसिंह का दिल बदल सकते हैं। आत्माओं ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि सच्चा प्रेम जादू से नहीं बनाया जा सकता। दुखी लेकिन समझदार टिंगपी ने आत्माओं की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उसने मरसिंह का हाथ थामा और उसे एक चमकते रास्ते पर चलकर दोनों दुनिया की सीमा तक पहुंचा दिया। जैसे ही मरसिंह ने अपने संसार में कदम रखा, रोंगबिन की भूमि उसके पीछे एक सपने की तरह गायब हो गई। टिंगपी ने उसे जाते हुए देखा, ये जानते हुए कि यद्यपि वह अपनी दुनिया में लौट जाएगा, उसका दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहेगा। आज भी कर्बी एंग्लों के लोग कहते हैं कि अगर आप जंगल में बहुत गहराई तक चले जाइए किसी शांत रात में, तो शायद आप टिंगपी का गीत सुन सकते हैं। एक प्रेम का गीत, खोने का गीत और जाने देने की सुंदरता का गीत। रोंगबिन में खोया शिकारी बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से कर्बी गांव में एक बहादुर युवक शिकारी रहता था। एक दिन उसने शिकार के लिए जंगल का रुख किया। अपने परिवार के लिए एक जंगली सुअर पकड़ने का संकल्प लिया। उसके पास धनुष और तीर थे और उसकी तेज निगाहें पेड़ों के बीच किसी भी हलचल को ढूंढ रही थीं। कई घंटों की तलाश के बाद अंततः एक बड़े जंगली सुअर को दिखा। उसने धीरे से बिना कोई आवाज किए अपना धनुष खींचा, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, सुअर तेजी से भाग गया और घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह भागता गया, उसे एहसास नहीं हुआ कि जंगल गहरा, घना और एकदम शांत हो गया था। मरसिंह रोंगबिन में दाखिल हो चुका था। आत्माओं का पवित्र जंगल, जहां किसी भी इंसान को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गांव वालों को हमेशा रोंगबिन के बारे में चेतावनी दी जाती थी, जो पूर्वजों और जंगल के संरक्षकों की आत्माओं का निवास स्थान माना जाता था। केवल पुजारी और बुजुर्ग ही इसके पास जाते थे, और वे भी बहुत सावधानी से इसे आदर देते हुए, यह समझते हुए कि वह खो गया है। मरसिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी पहचाना सा नहीं लगा। जैसे ही मरसिंह अपनी राह खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगा, उसकी मुलाकात एक युवा रोंगबिन महिला से हुई, जिसका नाम टिंगपी था।
टिंगपी के बाल चांदनी में बहते हुए किसी नदी की तरह थे। उसकी आंखें वर्षों की बुद्धि से झिलमिलाती थीं और उसकी आवाज जंगल की ठंडी हवा जितनी मुलायम थी। उसने मरसिंह को एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लिए वह केवल एक खोया हुआ शिकारी नहीं था, वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाहर की दुनिया से एक मनुष्य। टिंगपी जल्द ही मरसिंह से प्रेम कर बैठी। उसकी बहादुरी और उपस्थिति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसे ऐसे फल दिए जो उसने पहले कभी नहीं चखे थे। उसे जंगल के उन गुप्त स्थानों पर ले गई जहां पानी पर प्रकाश नाचता था और उसे जंगली के बारे में ऐसी बातें सिखाईं जिन्हें उसने कभी नहीं जाना था। मरसिंह आभारी था और मोहित भी, लेकिन उसका मन अपने संसार की ओर खींचा हुआ था, उन लोगों और जीवन के प्रति जो उसने पीछे छोड़ दिया था। दिन बीतने के साथ टिंगपी का प्रेम और गहरा हो गया और वह मरसिंह को अपनी दुनिया छोड़कर जाने के विचार को सहन नहीं कर सकी। एक रात उसने अपने दिल की बात कही और उससे विनती की कि वह हमेशा के लिए रोंगबिन की दुनिया में रह जाए। मेरे साथ रहो मरसिंह, उसने धीरे से कहा। हमारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। यहां तुम्हें कभी भूख, दर्द या अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन मरसिंह ने धीरे से समझाया कि जबकि वह उसकी दयालुता के लिए आभारी है, उसका दिल उससे नहीं जुड़ा है और वह अपनी खुद की दुनिया में लौटने की लालसा रखता है। टिंगपी का दिल टूट गया। उसका प्रेम सच्चा था और यद्यपि उसका जादू उसे वहां रोक सकता था, उसने जान लिया कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रोक सकती। अपने दुख में टिंगपी ने जंगल की प्राचीन आत्माओं का सहारा लिया, ये आशा करते हुए कि वे मरसिंह का दिल बदल सकते हैं। आत्माओं ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि सच्चा प्रेम जादू से नहीं बनाया जा सकता। दुखी लेकिन समझदार टिंगपी ने आत्माओं की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उसने मरसिंह का हाथ थामा और उसे एक चमकते रास्ते पर चलकर दोनों दुनिया की सीमा तक पहुंचा दिया। जैसे ही मरसिंह ने अपने संसार में कदम रखा, रोंगबिन की भूमि उसके पीछे एक सपने की तरह गायब हो गई। टिंगपी ने उसे जाते हुए देखा, ये जानते हुए कि यद्यपि वह अपनी दुनिया में लौट जाएगा, उसका दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहेगा। आज भी कर्बी आंग्लों के लोग कहते हैं कि अगर आप जंगल में बहुत गहराई तक चले जाइए किसी शांत रात में, तो शायद आप टिंगपी का गीत सुन सकते हैं। एक प्रेम का गीत, खोने का गीत और जाने देने की सुंदरता का गीत। रोंगबिन में खोया शिकारी बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से कर्बी गांव में एक बहादुर युवक शिकारी रहता था। एक दिन उसने शिकार के लिए जंगल का रुख किया। अपने परिवार के लिए एक जंगली सुअर पकड़ने का संकल्प लिया। उसके पास धनुष और तीर थे और उसकी तेज निगाहें पेड़ों के बीच किसी भी हलचल को ढूंढ रही थीं। कई घंटों की तलाश के बाद अंततः एक बड़े जंगली सुअर को दिखा। उसने धीरे से बिना कोई आवाज किए अपना धनुष खींचा, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, सुअर तेजी से भाग गया और घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह भागता गया, उसे एहसास नहीं हुआ कि जंगल गहरा, घना और एकदम शांत हो गया था। मरसिंह रोंगबिन में दाखिल हो चुका था। आत्माओं का पवित्र जंगल, जहां किसी भी इंसान को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गांव वालों को हमेशा रोंगबिन के बारे में चेतावनी दी जाती थी, जो पूर्वजों और जंगल के संरक्षकों की आत्माओं का निवास स्थान माना जाता था। केवल पुजारी और बुजुर्ग ही इसके पास जाते थे, और वे भी बहुत सावधानी से इसे आदर देते हुए, यह समझते हुए कि वह खो गया है। मरसिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी पहचाना सा नहीं लगा। जैसे ही मरसिंह अपनी राह खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगा, उसकी मुलाकात एक युवा रोंगबिन महिला से हुई, जिसका नाम टिंगपी था। टिंगपी के बाल चांदनी में बहते हुए किसी नदी की तरह थे। उसकी आंखें वर्षों की बुद्धि से झिलमिलाती थीं और उसकी आवाज जंगल की ठंडी हवा जितनी मुलायम थी। उसने मरसिंह को एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लिए वह केवल एक खोया हुआ शिकारी नहीं था,
वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाहर की दुनिया से एक मनुष्य। टिंगपी जल्द ही मरसिंह से प्रेम कर बैठी। उसकी बहादुरी और उपस्थिति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसे ऐसे फल दिए जो उसने पहले कभी नहीं चखे थे। उसे जंगल के उन गुप्त स्थानों पर ले गई जहां पानी पर प्रकाश नाचता था, और उसे जंगली के बारे में ऐसी बातें सिखाईं जिन्हें उसने कभी नहीं जाना था। मरसिंह आभारी था और मोहित भी, लेकिन उसका मन अपने संसार की ओर खींचा हुआ था, उन लोगों और जीवन के प्रति जो उसने पीछे छोड़ दिया था। दिन बीतने के साथ टिंगपी का प्रेम और गहरा हो गया, और वह मरसिंह को अपनी दुनिया छोड़कर जाने के विचार को सहन नहीं कर सकी। एक रात उसने अपने दिल की बात कही और उससे विनती की कि वह हमेशा के लिए रोंगबिन की दुनिया में रह जाए। मेरे साथ रहो मरसिंह, उसने धीरे से कहा। हमारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। यहाँ तुम्हें कभी भूख, दर्द या अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन मरसिंह ने धीरे से समझाया कि जबकि वह उसकी दयालुता के लिए आभारी है, उसका दिल उससे नहीं जुड़ा है और वह अपनी खुद की दुनिया में लौटने की लालसा रखता है। टिंगपी का दिल टूट गया। उसका प्रेम सच्चा था, और यद्यपि उसका जादू उसे वहां रोक सकता था, उसने जान लिया कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रोक सकती। अपने दुख में टिंगपी ने जंगल की प्राचीन आत्माओं का सहारा लिया, ये आशा करते हुए कि वे मरसिंह का दिल बदल सकते हैं। आत्माओं ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि सच्चा प्रेम जादू से नहीं बनाया जा सकता। दुखी लेकिन समझदार टिंगपी ने आत्माओं की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उसने मरसिंह का हाथ थामा और उसे एक चमकते रास्ते पर चलकर दोनों दुनिया की सीमा तक पहुंचा दिया। जैसे ही मरसिंह ने अपने संसार में कदम रखा, रोंगबिन की भूमि उसके पीछे एक सपने की तरह गायब हो गई। टिंगपी ने उसे जाते हुए देखा, ये जानते हुए कि यद्यपि वह अपनी दुनिया में लौट जाएगा, उसका दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहेगा। आज भी कर्बी आंग्लों के लोग कहते हैं कि अगर आप जंगल में बहुत गहराई तक चले जाइए किसी शांत रात में, तो शायद आप टिंगपी का गीत सुन सकते हैं। एक प्रेम का गीत, खोने का गीत और जाने देने की सुंदरता का गीत। रोंगबिन में खोया शिकारी बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से कर्बी गांव में एक बहादुर युवक शिकारी रहता था। एक दिन उसने शिकार के लिए जंगल का रुख किया। अपने परिवार के लिए एक जंगली सुअर पकड़ने का संकल्प लिया। उसके पास धनुष और तीर थे, और उसकी तेज निगाहें पेड़ों के बीच किसी भी हलचल को ढूंढ रही थीं। कई घंटों की तलाश के बाद अंततः एक बड़े जंगली सुअर को दिखा। उसने धीरे से बिना कोई आवाज किए अपना धनुष खींचा, लेकिन जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, सुअर तेजी से भाग गया और घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह भागता गया, उसे एहसास नहीं हुआ कि जंगल गहरा, घना और एकदम शांत हो गया था। मरसिंह रोंगबिन में दाखिल हो चुका था। आत्माओं का पवित्र जंगल, जहां किसी भी इंसान को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गांव वालों को हमेशा रोंगबिन के बारे में चेतावनी दी जाती थी, जो पूर्वजों और जंगल के संरक्षकों की आत्माओं का निवास स्थान माना जाता था। केवल पुजारी और बुजुर्ग ही इसके पास जाते थे, और वे भी बहुत सावधानी से इसे आदर देते हुए, यह समझते हुए कि वह खो गया है। मरसिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी पहचाना सा नहीं लगा। जैसे ही मरसिंह अपनी राह खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगा, उसकी मुलाकात एक युवा रोंगबिन महिला से हुई, जिसका नाम टिंगपी था। टिंगपी के बाल चांदनी में बहते हुए किसी नदी की तरह थे। उसकी आंखें वर्षों की बुद्धि से झिलमिलाती थीं, और उसकी आवाज जंगल की ठंडी हवा जितनी मुलायम थी। उसने मरसिंह को एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लिए वह केवल एक खोया हुआ शिकारी नहीं था, वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाहर की दुनिया से एक मनुष्य। टिंगपी जल्द ही मरसिंह से प्रेम कर बैठी। उसकी बहादुरी और उपस्थिति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसे ऐसे फल दिए जो उसने पहले कभी नहीं चखे थे।
उसे जंगल के उन गुप्त स्थानों पर ले गई जहां पानी पर प्रकाश नाचता था, और उसे जंगली के बारे में ऐसी बातें सिखाईं जिन्हें उसने कभी नहीं जाना था। मरसिंह आभारी था और मोहित भी, लेकिन उसका मन अपने संसार की ओर खींचा हुआ था, उन लोगों और जीवन के प्रति जो उसने पीछे छोड़ दिया था। दिन बीतने के साथ टिंगपी का प्रेम और गहरा हो गया और वह मरसिंह को अपनी दुनिया छोड़कर जाने के विचार को सहन नहीं कर सकी। एक रात उसने अपने दिल की बात कही और उससे विनती की कि वह हमेशा के लिए रोंगबिन की दुनिया में रह जाए। मेरे साथ रहो मरसिंह, उसने धीरे से कहा। हमारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। यहां तुम्हें कभी भूख, दर्द या अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन मरसिंह ने धीरे से समझाया कि जबकि वह उसकी दयालुता के लिए आभारी है,